आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। उन्नति, पेट नहीं है। उन्नति प्रेग्नेंट नहीं है। स्मिता, तू तो रहने ही दे, इससे अच्छा तो मैं ही अनुमान लगा लेती। नहीं ताई जी, जमुना ताई ना यही बोलने की कोशिश कर रही है कि उन्नति प्रेग्नेंट नहीं है। जमुना ताई सही बोल रही हो ना मैं? अरे अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ पे? उन्नति बेटा, ये स्मिता कह रही है कि जमुना ताई का ये कहना है कि तुम माँ नहीं बनने वाली। ये क्या मजाक है? मामी जी, यू नो व्हाट आई थिंक, चाहे इनका ऑपरेशन क्यों ना कराना पड़े, पर इनकी आवाज ना आ जानी चाहिए। इसलिए ना मैं इनके लिए स्पेशल खाड़ा लाई। वो अच्छी की रेसिपी है ये। हाँ, पिलाओ बेटा। पीछे ना, अरे आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पीछे। अरे 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 अरे, मम्मी जी आप ही मेरी हेल्प कीजिए ना, क्योंकि ये मुझसे तो नहीं पी रही। जमुना ताई, ये पी लीजिए जी। देखिए, इससे आपकी आवाज खुल जाएगी। अरे आप पीजिए ना, आपका गला भी खुल जाएगा। शाबाश, थोड़ा सा। आप देखिएगा आप कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। भाभी, अब मैं भी आई। उन्नति बेटा, तुम ध्यान रखना इनका। हाँ, आपको पता है, अच्छा ठीक है प्यार से रखूंगी। आपको पता है, इसे पीने से आपकी आवाज आएगी नहीं, हमेशा के लिए चली जाएगी। क्योंकि इसमें मैंने जहर मिलाया था। और फिर ना आप इशारों में भी किसी से कुछ बात नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सबको बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो ध्रुव मुझे छोड़ देगा। और आपको ना आइडिया भी नहीं है मैंने ध्रुव को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो आप सोच भी नहीं सकती ध्रुव को अपना बनाए रखने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ। इस ड्रामे की भी जरूरत नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स, अभी तो मैंने जहर डाला ही नहीं, लेकिन अगली बार ना मैं जहर डालना बिल्कुल नहीं भूलूंगी। इसलिए चुपचाप अपना सामान बांधिए और चली जाइए इस घर से। स्मिता, तुमने छत पे चेक किया? वो वहाँ भी नहीं है। हाँ, नहीं है, मैंने सारा देखा है। अरे भाभी, बरामदे और अपने कमरे में भी नहीं है वो। इधर कमरे में भी नहीं थी। कहाँ चली गई फिर जमुना ताई? चल क्या रहा है यहाँ पर? उन्नति, जमुना ताई नहीं मिल रही। उनका सामान भी यहाँ नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वो घर छोड़कर चली गई है। क्या? पर क्यों? इतने अच्छे से तो वो सब कुछ कर रही थी। एक मिनट, कहीं वो मेरी वजह से तो नहीं चली गई? अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कान पकड़ के सॉरी बोलूंगी। आई एम वेरी सॉरी। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं उन्नति, तुम्हारी वजह से क्यों जाएंगी वो? हो सकता है उनका गला खराब था इसलिए चली गई हो। पर मुझे अजीब इस बात से लग रहा है कि वो इतने सालों तक हमारे घर में रही, पहले तो कभी ऐसे नहीं गई, फिर अचानक से ऐसे जाना। बेटा तू अभी फोन लगा उन्हें। मम्मी, फोन करके क्या फायदा, वो बात तो कर नहीं पाएंगी। अरे तुम फोन तो कर, उनके आसपास तो कोई होगा ना, कम से कम पता तो चले कि वो गई कहाँ है। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। नहीं उठा नहीं रही हो। नहीं उठा। अब मुझे क्या लगता है, उनकी ना उम्र हो गई है और उनसे ना इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा। ऊपर से उनकी तबीयत भी खराब थी। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर वो अपना सामान लेकर एकदम से चली गई हैं, तो मतलब अपने घर चली गई हैं। और पता है, उन्होंने मुझे बताया भी था कि वो अपने घर को बहुत मिस कर रही हैं।
तो शायद ये बात आप लोगों से कहने के लिए वो हेजिटेट कर रहे थे थोड़ा सा। वो तो तुम्हारा इतने अच्छे से ख्याल रख रहे थे। कोई बात नहीं मम्मी जी, मेरे पास आप सब और मेरा ध्रुव है ना, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर देना, मैं जो भी कर रहा हूँ आप लोगों की खुशी के लिए कर रहा हूँ। मैं चलता हूँ। उन्नति, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। जी चाची जी। आप स्ट्रेस मत लो मम्मी जी। हाँ बेटा, जमुना ताई का पता चली जाएगा। ख्याल रखो अपना। बाय। बुआ जी इज सो ग्रेट। आपके आइडिया की वजह से मेरे सर से जमुना नाम की बला टल गई है। मैं जानती हूँ राघव, जब किसी को शक की बीमारी लग जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। वो बीमारी सिर्फ फैलती है और हर रिश्ते को दीमक की तरह खा जाती है। और मुझे अब इस बारे में बात भी नहीं करनी। मैं सिर्फ आपसे इतना कहने आई हूँ कि अगर अभी भी आप में थोड़ी सी भी सोचने समझने की शक्ति बची है, प्लीज एक बार अपना शक वाला दिमाग बंद करके अपने दिल से पूछिए, क्या आपको लगता है कि मैं ये सब कर सकती हूँ जिसका इल्जाम आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं? क्या मैं सिर्फ आपको चोट पहुंचाने के लिए इतना घटिया काम कर सकती हूँ? हाँ ये सच है कि पहली नजर में लोगों को प्यार हो जाता है और हम पहली नजर में दुश्मन बन गए थे। फिर हमारी जबरदस्ती शादी हुई, आपने मेरी जान बचाई, हम दोस्त बने। फिर हमें उन्नति की वीडियो का सच पता चल गया। हमने डिसाइड किया कि हम अलग हो जाएंगे, पर हम अलग नहीं हुए। इनफैक्ट आपने तो मेरे ऊपर चलने वाली गोली अपने ऊपर ले ली। तो क्या आपको लगता है इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे रिश्ते को इस मोड़ पे खड़ा होना चाहिए? जब नीता आंटी ये देख सकती है कि कोई हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई हमारे बीच में गलतफहमियां पैदा कर रहा है, तो आप क्यों नहीं देख सकते? ऐसा क्या किया है मेरे राघव जो आपको इतना भी भरोसा नहीं है मेरे ऊपर? शायद लोग सही कहते हैं, कभी कभी हमें खो जाना चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें ढूंढने कौन आता है।